हेलो दोस्तों, मैं अनूप, आपका नर्सिंग एजुकेटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ नर्सिंग कोर्सेज इन इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन कौन से ऐसे नर्सिंग कोर्सेज हैं जो करंटली आज के टाइम पे रन कर रहे हैं। करंटली आज के टाइम पे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करके लोग जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है नर्सिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज को बनाया जा रहा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया में नर्सिंग जो है सबसे पहले अगर बात करें तो 1871 में 19th सेंचुरी में 1871 में सबसे पहले मद्रास में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 4 स्टूडेंट्स के साथ एक 6 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम बनाया गया। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया 4 स्टूडेंट्स के साथ। वहां से चल करके नर्सिंग जो है वो आज आप देख रहे हैं बहुत सारे एडिशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारे नर्सिंग के डिग्रीज, डिप्लोमा, पीएचडी और एमफिल तक नर्सिंग पहुंच चुका है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग की, तो कानपुर के सेंट कैथरीन हॉस्पिटल के अंदर जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वुमेन्स के लिए बनाया गया था डॉक्टर एलाइस मार्वल के द्वारा। वहां से चला, फिर 1946 में बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 1950s में एएनएम प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, या जो पुराने चल रहे प्रोग्राम्स थे उनमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, उनमें बहुत सारे रिवॉल्यूशंस लाए गए। जैसे कि आपको पहले बताया डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम 1871 में पहले 6 मंथ का लॉन्च हुआ, बाद में उसको 3.5 ईयर का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया, और अब जीएनएम जो है वो 3 इयर्स का एक डिप्लोमा कोर्स बन गया है। तो ऐसी बहुत सारे नर्सिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। हम उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में आज चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एएनएम से, ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइफ। ऑक्सिलरी नर्सेज मींस सहायक नर्सिंग जो होते हैं, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है, और इसको करने के बाद आप जो है रजिस्टर्ड एएनएम कहे जाते हैं। इसको करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी 10+2 में आप किसी भी स्ट्रीम से पास होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी एज जो है वो 17 to 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जीएनएम की। जीएनएम जो है जैसा कि मैंने बताया पहले 3.5 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स था, अभी जो है वो 3 इयर्स का कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स बनाया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही है, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, आर्ट से, साइंस से, मैथ से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। बस एक चीज मैंडेटरी होती है कि आपको 10+2 में इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स से आप पास होने चाहिए, और इसके साथ आपको जो है एलिजिबिलिटी मिल जाती है जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एज अगर आप देखेंगे तो 17 to 35 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और स्टूडेंट मेडिकली फिट होना चाहिए। हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 इयर्स का एक डिग्री कोर्स होता है, जो कि आज 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो चुका है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 17 to 35 इयर्स एज होनी चाहिए। 10+2 जो है वो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिनिमम 45% मार्क्स से पास होना चाहिए, और सेपरेटली इंग्लिश में आपका पास होना मैंडेटरी है विद द मिनिमम 40% ऑफ द मार्क्स। मिनिमम 40% मार्क्स इंग्लिश में भी आपके होने चाहिए। इसके साथ आप जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आजकल जो है वो काउंसलिंग और एंट्रेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये जीएनएम डिप्लोमा किए हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा एक एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स करके 2 इयर्स का कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद वो जो है बीएससी नर्सिंग के बराबर, बीएससी नर्सिंग के एकदम पैरेलल में जो है उनको जॉब मिल सकती है। बीएससी नर्सिंग के बराबर उनकी एक वैल्यू वो क्रिएट हो जाती है। इसके साथ हम बात करते हैं, अगर पीजी कोर्सेज में चले जाते हैं तो एमएससी नर्सिंग आपको देखने मिलता है। अलग अलग स्पेशलिटीज में आपको एमएससी नर्सिंग देखने को मिलता है। 5 स्पेशलिटीज में एमएससी नर्सिंग आज तक अभी इंडिया में करंटली अवेलेबल है। वो कौन कौन से स्ट्रीम है? साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कहा जाता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया आपका। इसके साथ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी नर्सिंग हो जाता है, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो जाता है। ये 5 स्ट्रीम हैं जिससे आप एमएससी नर्सिंग आफ्टर द बीएससी नर्सिंग और द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर के 2 इयर्स का एक पीजी डिग्री कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप जो है वो रजिस्टर्ड एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लेकर के आप एजुकेशनल फील्ड में एक नर्सिंग लेक्चरर की पोस्ट पर, नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं नर्सिंग में जो है फिलॉसफी और डॉक्टरेट ये भी होते हैं, एमफिल इन नर्सिंग और
पीएचडी इन नर्सिंग। एमफिल इन नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर्स का एक कोर्स होता है। अगर आप इसको करते हैं फुल टाइम पे करेंगे तो 1 ईयर में है, और पार्ट टाइम में करते हैं तो ये आपका 2 ईयर्स का एक कोर्स होगा जो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको देता है नर्सिंग में। हम बात करते हैं पीएचडी, डॉक्टरेट भी होता है पीएचडी जो होता है नर्सिंग में, उसमें अगर आप देखें 3 to 5 ईयर्स का एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें आपको रिसर्च पेपर्स के बिहाफ पर या आप जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके बिहाफ पर आपका ये ड्यूरेशन डिसाइड होता है। 3 to 5 ईयर्स में आपको कंप्लीट रिसर्च करके सबमिट करना होता है, उसके बिहाफ पर आपका जो है वाइवा के बेस पर आपको जो है सर्टिफिकेट पीएचडी इन नर्सिंग का प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बाद आप जो है वो यूनिवर्सिटी पैनल तक में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एडिशनल जो क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं स्पेशलिटी में। अगर आप ये तो एजुकेशनल फील्ड में आप चले गए या क्लिनिकल की बात किया, आपने कुछ नॉर्मल नर्सिंग की बात की जो था, अभी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन स्पेशलिटी नर्सिंग्स में है। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ 1 ईयर के होंगे, कुछ 2 ईयर्स के होंगे। 1 ईयर्स वाले कौन से हैं, मैं उनकी बात करूं तो एक पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन जीरेट्रिक नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूनेटल नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोलॉजी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर इन नर्सिंग हो गया। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं जो 1 ईयर्स के कोर्स होते हैं, और जो है इनको आप एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में आप इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास जीएनएम या बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका मिनिमम 1 ईयर का क्लिनिकल स्पेशलिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका वही 17 to 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और इसके साथ आप जो है इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अभी करेंटली इंडिया में एक ट्रेंडिंग कोर्स है एनपीसीसी। एनपीसीसी मींस नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। ये 2 ईयर्स का एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसको कि आप जो है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के बाद करने के बाद होता क्या है कि इसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मिलता है जिसके लिए कि आप जो है अगर आपने इस कोर्स को किया है तो आपके पास कुछ एक क्राइटेरिया के अंदर कुछ एक क्रिटिकल केयर में यूज की जाने वाली मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं जिन्हें आप प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं। आपको जो है रूरल एरिया में एज अ नर्सिंग प्रैक्टिशनर अपॉइंट किया जा सकता है, आपके पास प्रेस्क्रिप्शन लिखने की भी अथॉरिटी हो जाती है। तो ऐसे ही जो है नर्सिंग कोर्सेज इंडिया में होते हैं। इन नर्सिंग कोर्सेज को करने के बाद आप प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट नर्स कहे जा सकते हैं, और नर्सिंग फील्ड में एजुकेशनल फील्ड हो या क्लिनिकल फील्ड हो, दोनों में आप जॉब कर सकते हैं एज अ स्पेशलिटी डिपार्टमेंट या एज अ स्पेशलिटी नर्स, एज अ स्क्रब नर्स, या फिर आप एएनएम के बिहाफ पर अगर आपके पास एएनएम का डिप्लोमा है तो एएनएम की पोस्ट पर भी आप जॉब कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी पैनल में भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कोर्सेज हैं जिनको अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग स्कोप होते हैं। हर कोर्स का अपना इंडिविजुअल स्कोप होता है, और जो भी जिस फील्ड का स्पेशलिटी है उसके बिहाफ पर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब पा सकते हैं। और जॉब पाने के साथ साथ आपका स्कोप ये होता है, आपको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा रेस्पेक्ट भी देखने को मिल जाता है। पहले जो है नर्सेस को स्टाफ नर्स, सिस्टर ये कहा जाता था, लेकिन आज नर्सेस को एक रेस्पेक्ट के साथ नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो आपके लिए भी नर्सिंग फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को अगर आपको गेन करना है तो तुरंत ही आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप तुरंत इस चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।